जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं जाने मकर संक्रांति के इतिहास, अर्थ एवं महत्व, पौराणिक कथा के बारे में। मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और सूर्य देव की पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति, इसका इतिहास, महत्व, उत्सव। यह त्योहार उस दिन को चिन्हित करता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति भारत के हर राज्य में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति ही कहते हैं, जबकि तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। मकर संक्रांति जनवरी महीने की 14वीं या 15वीं तिथि को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है। यह त्योहार सूर्य को समर्पित है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, इसी कारण भारत में रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इसी कारणवश मकर संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में लोग विविध रूपों में सूर्य देव की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगाजी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था, तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति के अलग अलग नाम। लोहड़ी, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इसके साथ पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। दान का पर्व या खिचड़ी। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक महीने तक लगने वाले माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से ही होती है। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। इस अवसर पर गोरखपुर के गोरखधाम स्थान पर खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती है। बंगाल में इस त्योहार पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगासागर में प्रति वर्ष विशाल मेला लगता है। राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर सुहागन महिलाएं सौभाग्य सूचक वस्तु का पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती है। पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल के रूप में 4 दिन तक चलने वाला त्योहार मनाया जाता है। माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है। पतंगोत्सव। गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मकर संक्रांति को फसलों एवं किसानों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूजा विधि। जो लोग इस विशेष दिन को मानते हैं, वे अपने घरों में मकर संक्रांति की पूजा करते हैं। इस दिन के लिए पूजा विधि को नीचे दर्शाया गया है। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पुण्य काल मुहूर्त और महापुण्य काल मुहूर्त निकाल ले और अपने पूजा करने के स्थान को साफ और शुद्ध कर ले। वैसे यह पूजा भगवान सूर्य के लिए की जाती है, इसलिए यह पूजा उन्हें समर्पित करते हैं। इसके बाद एक थाली में 4 काली और 4 सफेद तीली के लड्डू रखे जाते हैं।
साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखते हैं। इसके बाद थाली में अगली सामग्री चावल का आटा और हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जाल, फूल और अगरबत्ती रखी जाती है। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में काली तीली और सफेद तीली के लड्डू, कुछ पैसे और मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने के बाद उनकी आरती की जाती है। पूजा के दौरान महिलाएं अपने सिर को ढक कर रखती हैं। इसके बाद सूर्य मंत्र हरं हरि हरों स सूर्याय नमः का कम से कम 21 या 108 बार उच्चारण किया जाता है। कुछ भक्त इस दिन पूजा के दौरान 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं या पहनना शुरू करते हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान और दान धर्म करते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, राजा सगर के पोते, ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर ना ले आए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। उसके पश्चात भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करें। भागीरथ के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षारत थी। गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान और कपिल मुनि की आश्रम के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिर को काटकर मंदार पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की जीत को मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। इस तरह से यह मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन कहा गया है। पौराणिक गणेश जी की कथा। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि व पुत्र लाभ व क्षेम बताए गए हैं, जिनको लोक परंपराओं में शुभ लाभ भी कहा जाता है। जहां भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, तो उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि यशस्वी, वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली होती है। वहीं शुभ लाभ हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायी और सुरक्षित रखते हैं। शास्त्रों में ऐसे ही सुख सौभाग्य की चाहत पूरी करने के लिए बुधवार व चतुर्थी को गणेश पूजन में श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि व लाभक्षेम का विशेष मंत्रों से स्मरण व पूजा बहुत ही शुभ माना गया है। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले।
बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।